हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप की, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर ये पर्सन थर्ड पर्सन सिनेरियो में है तो थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है। अगर ये पर्सन की फैमिली आपको जानती है तो उनकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं, मैं पिक करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। सबसे पहली एनर्जी जो आई है दैट इज़ चैरियट। कहीं ना कहीं आपके पर्सन पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं। अब इसमें हो सकता है ये आपको भी लेट गो करना चाहते हैं फॉर श्योर। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी है कि उनको लग रहा है कि चलो ठीक है, आप नहीं आ रहे वापस, कोई बात नहीं, आप चीज़ें ठीक नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। बट कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जो पास्ट में मेरी ईगो है, जो पास्ट में मेरा एंगर है, जो पास्ट में मैंने गलतियाँ करी हैं, उनसे मुझे बाहर आना है और एक नया चैप्टर अपने पार्टनर के साथ स्टार्ट करना है। ठीक है, जब मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी, जब इसके साथ और आगे कार्ड्स आएंगे तो आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि ये कार्ड क्या कह रहा है। ठीक है, बट ये ज़रूर है क्योंकि व्हील की एनर्जी होती है ना। आप देखो चैरियट क्या है, व्हील की एनर्जी, जिसमें मूवमेंट है, जिसमें शिफ्ट है। ओके, प्लान चेंज होना, समय चेंज होना। व्हील अपनी जगह पे स्टक रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। जब वो मूव होगा तो लाइफ में वो आगे बढ़ेगा। तो वही बात है कि यहाँ पर पर्सन मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, विक्ट्री के बारे में सोच रहे हैं। ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। चैरियट के साथ आगे जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ डेविल। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर उनसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर ये सोच रहे हैं ना कि इन्हें आपसे मूव ऑन होना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आप देखो एक टाइम पे ये इंसान ढीठ बने, एक टाइम पे ये इंसान ज़िद्दी बने, बट कहीं ना कहीं शेर को सवा शेर मिल जाता है ना। तो इनको अब वो सवा शेर मिल गया आपके रूप में। तो इनको वो इनको कहते ना आप कि वो उनका घमंड भी तोड़ दिया आपने। ठीक है, और आपसे मतलब आपसे मूव ऑन करने के लिए इनको वो तवज्जो लगानी पड़ेगी ना। अब जब तक आप इनके लिए एफर्ट्स कर रहे थे तब तक ये पर्सन को लगा था आप कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे ही आपने एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए और जब इन्होंने एफर्ट्स लगाने स्टार्ट करे आपकी तरफ, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से काम कर लिया, आपकी तरफ से तो उस रिश्ते में पूरा आपने 100% दे दिया, उस टाइम इस पर्सन को कदर नहीं आई। अब आपने इस पर्सन को जब दिखा दिया कि चल मैं 0% करता हूँ अपनी तरफ से, मैं 0% इस रिश्ते में अब एफर्ट करती हूँ, अब तुम एफर्ट्स करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा अभी मैं क्या करता था अपने टाइम पे। तो वो एफर्ट्स जब उसने लगाने स्टार्ट किए और जब आपने उस इंसान को रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल इसी इंसान की तरह, तो इस इंसान को वो घमंड जो उसका टूटना था, वो जो उस पर्सन की के अंदर जो शिफ्ट आना था, वो इस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि ये जो घमंड मैं बिना बात का लेके घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, वो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और वही डर भी है, वही डर आपसे, मतलब वो डर भी रहे, मूव ऑन हो तो रहे हैं आपसे, या मान लो कोशिश कर रहे हैं आपसे आगे बढ़ने की, पर डर भी रहे हैं क्योंकि इनके बस की नहीं है आपके बिना रहना। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है दोनों कार्ड के साथ। अगर मैं अलाइनमेंट देखूँ, चैरियट कहता है लाइफ में मूव ऑन होना, बट किसी डर में, कोई डर है यहाँ पर कि आगे बढ़ने से पहले एक डर इनके अंदर आ जाता है कि यार अगर मैंने मूव ऑन कर लिया और मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ, तो अगर मैंने अपने पर्सन को रिजेक्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो कोई और जो पर्सन आएगा वो कैसा होगा, तो है ना। तो वो एक डर ज़रूर लेकर बैठे हैं। पर हाँ, श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ घमंड तोड़ दिया आपने इस इंसान का, क्योंकि इस इंसान को मुंह की खानी पड़ी जब आपने इस इंसान को बिल्कुल इसकी तरह ही इसका बिहेव करके दिखाया कि देख ये शीशा, देख कैसे ये शीशा है, जैसा तू मेरे लिए कर रहा है, जैसा तू मेरे लिए कर रही है, सेम तू देख, तुझे जब वो देखने को मिलता है, जब वो व्यवहार तेरे साथ होता है तो कैसा महसूस होता है। तो ये एनर्जीज नज़र आ रही है। आई डोंट नो, बहुत एग्रेसिव सी एनर्जी मुझे हिट कर रही है डेविल के कार्ड को देखकर, बट किसी की तो एनर्जी ये है, किसी को गुस्सा आया हुआ है जो मेरे तक पहुंच रहा है। ठीक है, जजमेंट, द हैंगमैन। जजमेंट क्या है? रियलाइजेशन। वो जो डर से अगली बात आ रही है, वो रियलाइजेशन आ रही है ना कि हाँ ये है मेरे टक्कर का इंसान, इसने मेरे को मेरी गलतियां दिखा दी। इस इंसान ने मुझे डेविल से
यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में जोड़ दिया। इस इंसान ने मुझे सेक्रीफाइस करना सिखा दिया। इस इंसान ने मुझे बता दिया मेरी क्या खामियां हैं। इस इंसान ने मुझे डेफिनेटली एक वाइट लाइट से जोड़ दिया। इस इंसान ने मेरे अंदर छुपे हुए डेविल को मेरे सामने खड़ा कर दिया लाके कि देख ये तेरी खामियां हैं, ये तू इंसान है, इस तरीके का तू इंसान है और तू ऐसा करता है लोगों के साथ, या तू ऐसा बिहेव करती है लोगों के साथ। ठीक है, बहुत बड़ी कंफर्मेशन। मुझे स्नीज आई है और बिना बात के आई है, यहाँ कोई ऐसा ठंडा मौसम भी नहीं हो रहा। तो ये एक किसी के लिए बिल्कुल हिट, मतलब जैसे उसकी बात मैं यहाँ रीडिंग में बोल रही हूँ, ऐसी रीडिंग आई है। मुझे नहीं पता ये किसकी बात आ रही है, ठीक है, बट आई है, जिनकी भी आई है। देखो, डिवाइन का प्लान था ये, आपका प्लान नहीं था। आप तो सिर्फ एक ज़रिया बने हैं कि उस इंसान को अकल ठिकाने लगाई जाए उसकी। तो वो ज़रिया आपको यूनिवर्स ने चुना और आपने उस यूनिवर्स का काम किया है। अब आप देख लो आपने कितने अच्छे काम किए हैं। यूनिवर्स की अगर आप नज़रों में थे कि बेटा मैंने तेरे थ्रू कुछ काम कराना है, तो फिर तो आप यूनिवर्स के बंदे हो ना, उस परमात्मा के बंदे हो ना आप। देखो उनकी नज़र आप पे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को आपका अब इम्पॉर्टेंस जो उनकी लाइफ में था वो समझ में आ रहा है। ठीक है, द हैंग्ड मैन के साथ बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि इस इंसान को ये भी डर है, जो मैंने कहा कि ये पर्सन आना चाहते हैं वापस। सिर्फ इसी लाइन के ऊपर मैं अभी ये पूरा बोलने वाली हूँ, तो ध्यान रखना। जो मैंने आपको ये कहा था कि ये पर्सन आना चाहते हैं, अपने घमंड को, अपने गुस्से को, अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो उसमें ये भी डर है कि लोग क्या कहेंगे, उसमें ये भी डर है कि मेरी ईगो कहाँ जाएगी, उसमें ये भी डर है कि अगर मैं अब इस इंसान के पास जाता हूँ, अगर मैं अब इस इंसान को अप्रोच करता हूँ, तो मैंने तो मतलब मेरा तो कोई वर्ड रहा ही नहीं। ठीक है ना, कहते हैं ना लोग प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो मेरी तो कोई बात रही नहीं। वो एनर्जीज नज़र आ रही है और बहुत स्टक नज़र आ रहे हैं, बहुत स्टक कि करें तो क्या करें, क्योंकि उस इंसान को आप चाहिए भी अपनी लाइफ में, उसे न्यू बिगनिंग भी करनी है आपके साथ। ठीक है, हैंगमैन के बाद जस्टिस आ रहा है। उस इंसान को न्यू बिगनिंग भी करनी है आपके साथ, बट उसको सारी सोसाइटी को भी देखना है। ये एनर्जीज दिख रही हैं, अब किसके लिए दिख रही है आप बताना। बाकी यहाँ पर एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं। और क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। ठीक है, डेविल एक बहुत नेगेटिव एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। ये इसलिए हैंग्ड मैन की एनर्जी में क्योंकि आप दोनों सेपरेटली मैरिड हो सकते हो और इस इंसान को एक डिसीजन बनाना है। वो डिसीजन ये पर्सन बना नहीं पा रहा, उसकी वजह से ये बहुत हैंग महसूस कर रहा है और बहुत डरा हुआ इंसान है, डरा हुआ है अभी इस समय कोई भी एक्शन लेने में। क्यों है, क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। डिसीजन की बात हो रही थी, ये देखो 2 ऑफ पेंटिकल। सी, पास्ट को लेट गो करना ही पड़ेगा इस इंसान को। पास्ट में ये पर्सन पास्ट की वजह से चीज़ें जो अच्छी लाइफ में हो सकती हैं उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आपके साथ में, चलो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, आपके साथ कोई प्रॉब्लम इनकी हुई, उस प्रॉब्लम को सॉरी बोलकर सॉर्ट आउट नहीं किया, उस प्रॉब्लम में एफर्ट्स करके सॉर्ट आउट नहीं किया, इसलिए आज इतने बवाल हुए पड़े। अगर उसी टाइम सॉरी बोलकर, उसी टाइम चीज़ों को ठीक कर उसी टाइम कम्युनिकेट करके चीज़ों को ठीक किया जाता तो शायद आज इतने बवाल नहीं होते ना। वही इंसान को अब लग रहा है कि मुझे इस पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, इस इंसान को ये लगता है कि इस इंसान ने पास्ट में किसी और को चूज करके सबसे बड़ी गलती करी है। ठीक है, अब सब कुछ होते हुए भी सब कुछ ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं लाइफ में, ऐसी एनर्जीज हैं इनकी। सी, आपने इस इंसान को, इसके घमंड को, इसके कोल्ड नेचर को, इस इंसान को बड़ा अपने ऊपर ईगो था कि मैं ही अपने कंट्रोल में रख सकता हूँ लोगों को, रख सकती हूँ लोगों को। ठीक है, या फिर इस इंसान को ये घमंड था कि मैं जैसा व्यवहार करूँगा वो सामने वाला इंसान मेरे उस व्यवहार को झेलता चला जाएगा। मैं कमिटमेंट दूंगा तो ठीक, मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा तो भी ठीक। बट आपने उस इंसान का वो घमंड तोड़ दिया। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, क्योंकि अगर आपके सामने आना है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी का क्या करे, क्योंकि वो पर्सन कमिटेड है। जो मैंने बोला था कि शायद सेपरेटली आप लोग कमिटेड हो।
आई थी ये बात अभी थोड़ी देर पहले। तो उस इंसान को ये डर भी है कि अगर ये आपके तरफ आते हैं तो आप तो क्लियर बोल दोगे ना कि मैं एक ऑप्शन बन के नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी क्या दे अब इस शादी के लिए, ये क्लैरिटी क्या दे इस कमिटमेंट के लिए, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी देखते हैं क्यों है। एस ऑफ सॉर्ड्स। अगर ये पर्सन न्यू बिगनिंग करते हैं आपके साथ, किस किस को सफाई देते घूमेंगे, किस किस को क्या कहते घूमेंगे, किस किस को ये बताएंगे कि मैं तो सच बोल रहा था, मैं तो झूठ बोल रहा था, मेरी तो ये साइड है, मेरी तो वो साइड है, मैं तो ये छुपा रहा था, मैं तो वो छुपा रहा था। किस किस को सफाइयाँ देते घूमेंगे अब बताओ आप। एस ऑफ सॉर्ड्स होता है क्लैरिटी, क्लैरिटी विद जजमेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो 10-10-10 की एनर्जी है, मतलब 1-1-1 की एनर्जी बनती है। तो ये एनर्जी ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बहुत टाइम से उन्होंने, मैं चलो एक एक्शन के साथ बताती हूँ। मान लो क्या चीज़, मान लो ये एक वेपन है, ठीक है, उन्होंने अपने आप को डिफेंस कर रखा था, बचाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को गार्ड कर रहे थे कि कोई मुझे आके हार्म ना पहुँचाए। ठीक है, बट अब जजमेंट में खुद ही इनको ये हो रहा है कि यार मुझे ही बात करनी है, मुझे ही क्लैरिटी देनी है, मुझे ही क्लैरिटी मिली है, मैं क्या करूँ, मुझे अपनी ट्रू सेल्फ इस इंसान के सामने रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। अगर मैं अपनी ट्रू सेल्फ इस इंसान के सामने रख देता हूँ तो ये पर्सन मुझे जज करेगा, वो भी इस इंसान को टेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं क्लैरिटी इस इंसान को ये भी मिल रही है कि इस इंसान ने कभी भी सच नहीं रखा आपके सामने, हमेशा एक मास्क पहन के घूमते रहिए आपके सामने, कभी भी अपनी ट्रू सेल्फ आपको उसने शो नहीं करी। ठीक है, क्योंकि इसी कार्ड के नीचे मून का कार्ड था, तो हो सकता है इस इंसान ने अपनी लाइफ में थर्ड पर्सन रखा हो और उस थर्ड पर्सन के बारे में ना पता लगा हो, बाद में आपको खुद पता लगा हो, इस इंसान ने ना कुछ बताया हो, या फिर इस इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ऐसा था जो फैमिली मेम्बर था, जिस इंसान ने कुछ किया, इन्हें पता होते हुए भी इन्होंने नहीं रोका क्योंकि ये खुद शामिल थे उस प्लान में। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। मैंने आपको क्या कहा था कि कोई डिसीजन बनाना है, बट यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है जिसकी वजह से वो डिसीजन हैंग्ड मैन की एनर्जी में वो डिसीजन बन नहीं पा रहा है। दूसरा, मैंने आपको ये भी कहा था कि इसी इंसान को आपने यूनिवर्स के साथ जोड़ा है, एक ऐसा इंसान जो शायद बिल्कुल भी जिसका ध्यान ज़्यादा काम करियर में, अपनी पब्लिक फिगर में, मतलब मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, जिसको अथॉरिटी जमाना आता हो, जिस इंसान को प्रे करना ना आता हो, जिस इंसान को परमात्मा पे विश्वास ना हो, सिर्फ अपने कर्मों पे विश्वास हो, सिर्फ खुद पे विश्वास हो, या फिर बैकग्राउंड में ही इतना पैसा लेके वो बैठे कि जिनको ये था कि अरे यार ख़रीदा जा सकता है हर किसी चीज़ को, तो वो इंसान को आपने स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दिया। ठीक है, दूसरा, ये इंसान डिसीजन इसलिए भी नहीं बना पा रहे क्योंकि इनके घर में, इनके देखो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट उनकी मैस्कुलाइन एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से ये स्टक हैं। ये खुद पिता हो सकते हैं, खुद एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए खुद ये मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके बॉस हो सकते हैं। तो वो करें क्या, अब वो वहाँ स्टक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, गॉसिप्स आ गई ना ये बात, क्या कि अगर मैं वापस आता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, आप कैसे जज करोगे, या कहीं ना कहीं उन्हें है आई एम अफ्रेड व्हाट अदर पीपल विल थिंक। पहली ही बात वो आई है जो मैं आपको बहुत देर से समझा रही हूँ कि लोग क्या कहेंगे, ये इनको टेंशन है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। उन्होंने जो किया है उस चीज़ का पेन उनको है, उस चीज़ का दुख उनको है, उन्हें गिल्टी फील होता है कि उन्होंने ऐसा बिहेव किया है आपके साथ। रीयूनियन चाहते हैं वो आपके साथ, एंड मैंने 1-1-1 की एनर्जी में आपको बोला था कि डेफिनेटली वो वापस आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट डर यही इस चीज़ का बैठा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि और हो सकता है आप भी जज करो कि अब क्या करने आए हो, अब क्यों वापस आए हो। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर। इररिप्लेसेबल, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए ये तो चिंता छोड़ दिया करो कि दीदी इस इंसान की लाइफ में थर्ड पर्सन आ गया, उस इंसान के साथ ये बहुत खुश हैं, फलाना ढिमकाना, छोड़ दो उस चीज़ को।
आप ये देखो आपकी जो जगह है वो कितनी स्ट्रांग है, बाकी थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन को छोड़ दो। आप ये देखो कि वो ये कह रहे हैं कि वो चेज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जीज नजर आ रही है। तभी मैंने आपको कहा था ना कि हैंग्ड मैन की एनर्जी है, स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना तो मूव ऑन हो पा रहे हैं क्योंकि इररिप्लेसेबल हो आप, और ना ही वो आपके पीछे आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी भी एक खुद की अपनी वैल्यू, अपनी एक जगह है, अपनी एक आप कह सकते हो इनका एक स्टैंडर्ड है पब्लिकली, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, बट जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही रखना है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजोनेट हो जाए, है ना, क्योंकि देखो मैं भी इंसान ही हूँ, मैं कोई परमात्मा तो हूँ नहीं जो बिल्कुल एक्यूरेट बता दूँ यही है, बट जितना यहाँ रेजोनेट होता है बस उतना ही लेना अपने लिए, ओके। बहुत टाइम बाद आज मुझे चार्म्स लेने का मन किया तो मैंने कहा चलो चार्म्स लेते हैं। सबसे पहला चार्म्स है, देखो मास्क की एनर्जी की बात आई थी, जो मैंने कहा था अपना ट्रू सेल्फ आपके सामने नहीं रख पा रहे, क्योंकि हमने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखा था और मैंने कहा था कि इस इंसान को पता है इससे गलतियां हुई हैं, रियलाइजेशन है, बट वो ट्रू सेल्फ आपके सामने नहीं रखेंगे क्योंकि वो ईगो में तो बैठेंगे ना। इंसान कौन सा इंसान ऐसा नहीं इसके अंदर ईगो ना हो, ठीक है। देन देखो ये आ गई ट्रेडिशंस की एनर्जी, ये आ गई मेस्कलाइन एनर्जीज, ये आ गई इनकी रिस्पेक्ट की बात, ये आ गई इनकी फैमिली की रिस्पेक्ट की बात, ये आ गई इनके खुद के बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चलने का, या बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने का, या बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचने वाला व्यवहार, ये इनका सब कुछ आ गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये ग्रूम, आपके लिए हो सकता है ये थोड़ा ग्रूम भी कर रहे हैं अपने आप को, थोड़ा आजकल अपना हेल्थ का ध्यान रखना, अपने ग्रूमिंग का ध्यान रखना, आप कह सकते हो कि जैसे लॉन्ग हेयर रखने शुरू कर दिए, या फिर आजकल ब्रीड रखनी शुरू कर दी, ऐसी ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। जिम विम जाना स्टार्ट कर दिया, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है मुस्टैच उनकी हैं ऑलरेडी। देन मैंने आपको ये भी कहा था कि आपके पर्सन को आपने यूनिवर्स के साथ जोड़ दिया, एंड आपके रिश्ते में यूनिवर्स ने आपको चुना कि इन्हें कुछ सिखाया जाए। देखो आपके लिए चार्म भी आया है कि यस, यूनिवर्स की तरफ से रिश्ता प्रोटेक्टेड है और आपको एक जरिया बनाया गया है कि इनको कुछ लेसन सिखाए जाएं। तो आप बहुत ज़्यादा डरने की जगह ना शुक्राना में आओ कि ठीक है, मेरी तरफ से अगर ये इंसान कुछ सीखता है और मेरी वजह से अगर इसकी लाइफ में कुछ प्लस होता है जो कि अच्छा प्लस हो, तो भगवान करे कि मैं जो है इस इंसान को कुछ सिखाऊं और उसके बाद मेरा और इस इंसान का यूनियन हो, ठीक है। तो हमेशा अच्छी तरफ सोचा करो। जो देखो खामियां ना आप में कम है, ना मुझ में कम है, ना सामने वाले इंसान में कम है, सबके अंदर खामियां ईश्वर ने दे के ही भेजा हुआ है खामियां, है ना। चलो और देखते हैं 5D मैसेजेस। 5D मैसेजेस बोल रही थी और सारे कार्ड्स आ गए मेरे हाथ में, देख लेते हैं कौन से कार्ड्स क्या कह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में याद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट, देखो सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देन आई वॉज इन लव विद यू, क्लियरली इस पर्सन को आपसे प्यार था और वो प्यार आपसे शो नहीं किया जानबूझकर, अपनी ट्रू सेल्फ आपको शो नहीं करी। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। ये लाइन मैंने बोली थी, मुझे क्यों याद आ रहा है कि गलतियां इस इंसान की थी बट थोपा आप पे गया, आपको ये शो किया गया, आपकी वजह से चीज़ें गलत हो रही हैं। ये मेरे को पता है, मैंने इसी रीडिंग में अभी बोला है। आई एम डैम श्योर मैंने ये बात आपको बोली थी, चैनल मैसेज था मेरा और ये आया था, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से थोड़ा ज़्यादा बनना चाह रहे हैं, वो थोड़ा हील होना चाह रहे हैं। हो सकता है आपकी कंपनी में रहकर थोड़ा सा हील रहते हैं, ओके, हील होते भी हैं। यहाँ पर है आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, क्योंकि इनकी ईगो पे बात ना आ जाए, इनकी जो एक इमेज है उस पर बात ना आ जाए, अरे यार तुम्हें छोड़ के चला गया, अरे यार तुम्हें छोड़ के चली गई, उस पर बात ना आ जाए, उस इंसान ने आपको पहले छोड़ दिया, इस वजह से वो आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, वो खुद तो चेज करेंगे नहीं। अब आपका वेट है कि आप कब उनको अप्रोच हो रहे हो, क्योंकि वेट तो यहाँ पे भी नजर आ रहा है ना। 2 ऑफ वॉन्ड्स में जो बॉटम ऑफ द डेक आया हमारे पास, एम्परर वाला कार्ड जिसमें बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड आया, उसमें तो आपका वेट किया ही जा रहा है, क्योंकि फीलिंग्स तो हैं, फीलिंग्स को कोई नहीं मार सकता, फीलिंग्स तो हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, क्योंकि उनको ये लगता है कि क्या आप उनके बिना खुश हैं या नहीं हैं, काश आप उनके बिना खुश नहीं हो, ऐसा वो फील करते हैं, ठीक है। KTNSLRYBGEZ
एस जेड एक्स एच, जहाँ ये आ जाए ना वहाँ समझ जाएगा, और सबके जिसके भी एक्स आ गए ना, क्योंकि इसका नाम बहुत कम होता है, बट एक्स का आ जाना कहीं ना कहीं आपके एक्स पार्टनर की बात आ जाती है, ठीक है। लेट्स चेक नेक्स्ट सेक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए, देन विल चेक थर्ड पर्सन सिनेरियो। ओके, देखो क्लैरिटी है कि इस इंसान को चीज़ों से मूव ऑन होना पड़ेगा, बचकानी हरकतों से बाहर आना पड़ेगा और बच्चों वाली जिद से बाहर आना पड़ेगा। दूसरा, इस इंसान ने बहुत लोगों को आजमा लिया, बहुत रिश्ते देख लिए, बहुत लोगों के साथ पार्टीज़ करके देख लिया, बहुत लोगों के साथ घूम फिर के देख लिया, पैसा लेना देना कर लिया इन्होंने, जितना इनको होता था कि ये इंसान से मुझे फ़ायदा मिल जाए, ये इंसान से मुझे फ़ायदा मिल जाए, सब करके देख लिया। एट द एंड यू आर द वन जो इनके साथ हमेशा खड़े हैं, और ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। क्लियर एंड कट मैसेज है ये, ठीक है, बिल्कुल क्लियर एंड कट मैसेज। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ कार्ड आ रहा है, तो एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं। विद इन 6 आवर्स 6 डेज में बात हो सकती है, ठीक है। ये बहुत 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 एक्यूरेट टाइमिंग आई है किसी के लिए, जिसके लिए भी आई है उसको 6 घंटों से 6 दिन में कॉन्टैक्ट मैसेज आ सकता है। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो, लेट्स चेक। ओ माय गुडनेस, देखो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो और ये 2 कार्ड आए थे, ठीक है, मैं एक ही कार्ड ले रही हूँ क्योंकि अनफोल्ड ये हुआ है। थर्ड पर्सन सिनेरियो में हो सकता है इक्वली प्रॉपरली, ओ माय गुडनेस, प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक नहीं नज़र आ रहा है, सॉल्यूशंस नज़र नहीं आ रहे हैं, लैक नज़र आ रहा है, इमोशंस तो एक तरफ फेंक रखे हैं, इमोशंस तो है ही नहीं, मान के चलो कि इमोशनली कनेक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। थर्ड पर्सन की फिर से देखो वो कार्ड गिर रहा है, बार बार ये कार्ड आ रहा है, तो मैं इसको इसके लिए क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है भाई, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स केस वगैरह भी हो सकता है चल रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिल्कुल भी एफर्ट्स ही नहीं है सामने वाले के तरफ से, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं। फैमिली देखते हैं, फैमिली में बड़ी जोर से कार्ड उड़ के गया, क्या बात है। 2 ऑफ पेंटिकल, फैमिली थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रही है। हाँ, देखो क्या करे फैमिली, फैमिली का थोड़ा सा आप कह सकते हो पास्ट जो है वो भूला नहीं जा रहा, और आगे बढ़ने के लिए उनको लग रहा है कि उनको फिर थोड़ी सी, देखो एक जो उन्होंने अपनी इमेज बना रखी है, एक जो उन्होंने अपना आपके सामने अपनी, आप कह सकते हो उनको जो अटेंशन आप देते थे, वो अटेंशन अगर वो आपको दें सामने से आके, तो उनके लिए तो फिर उनकी ईगो घटानी पड़ेगी ना उन्हें। तो वो क्या करें, पास्ट का जो क्या है वो दिमाग में जो चल रहा है कि ठीक करो चीज़ों को, मत ठीक करो चीज़ों को, ठीक करो चीज़ों को, मत ठीक करो, उनको संभाले, या न्यू बिगनिंग करें, या अपनी अकड़ ढीली करें, या आपको टेंशन दें, या आपसे अटेंशन लें, क्या करें समझ नहीं आ रहा उनको, ठीक है। देखो आज की रीडिंग हो सकता है सबसे रेजोनेट ना हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे मैसेजेस नहीं दिए हैं, जो एक मैसेज आया उसी को लेकर मैं चली हूँ आज। बट जिसके लिए भी हो, उनको ये कहा जा रहा है थर्सडे वाले दिन एक तो येलो फ्रूट दान कर दिया करो या मिठाई दान कर दिया करो, दूसरा पानी में हल्दी डालकर और केले के पेड़ पे चढ़ाओ, और अगर ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, तो किसी ऐसे बच्चे को जिसको नीड हो उसको कॉपी पेन या स्टेशनरी का कुछ सामान दिला दो, ठीक है। ये आपके लिए रीडिंग है, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।